प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 14 अव्यय या अविकारी शब्द। राघव दिन भर खेलता है, वह दिन भर शैतानी करता है। माँ को उसका दिन भर खेलना अच्छा नहीं लगता। यहाँ ऊपर लिखे वाक्यों के कर्ता और क्रिया में लिंग वचन कारक के कारण अंतर है, परंतु दिन भर शब्द पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय का अर्थ है अव्यय जो व्यय न हो, अर्थात जिसका स्वरूप सदा एक सा रहे। अविकारी का अर्थ है ए जमा विकारी, जिसमें विकार न आए, अर्थात जो कभी परिवर्तित न हो। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय शब्दों के भेद। अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और विपाक। ठीक है। क्रिया विशेषण: राम तेज भागता है, तुम बाहर बैठो, मैं कल आऊंगा, वरुण बहुत बोलता है। ठीक है। तो इन वाक्यों में तेज, कल, बाहर और बहुत शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान, रीति और परिमाण बताएं, क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम बात करेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। खरगोश तेज दौड़ता है, कमला मीठा बोलती है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने का ढंग प्रकट हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। पिछले पृष्ठ पर लिखे वाक्यों में तेज और मीठा शब्द दौड़ने और बोलने के ढंग को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। निश्चयवाचक: अवश्य, सचमुच, वस्तुतः, निसंकोच, बेशक, वास्तव में आदि। अनिश्चयवाचक: शायद, कदाचित, बहुधा, प्राय। स्वीकारात्मक: हाँ, ठीक, सच, बिल्कुल। कारणात्मक: क्यों, के कारण, अतएव आदि। निषेधात्मक: न, नहीं, मत, बिल्कुल। आवरात्मक: गटागट, धड़ाधड़, हाय हाय, कानो कान। प्रश्नात्मक: कब, कहाँ, कैसे, क्यों। प्रकारात्मक: धीरे, तेज, जोर से, अचानक, सहसा, जल्दी, तुरंत, शांतिपूर्वक, ऐसे वैसे आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण: दादाजी प्रतिदिन टहलते हैं, मैं आज वहां नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ कब आओगे। इन वाक्यों में प्रतिदिन, आज, कब शब्द अपने वाक्यों की क्रियाओं के समय का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को जिस क्रिया विशेषण से क्रिया करने के समय का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अवधि बोधक: सदैव, रात भर, दिन, रोज, आजकल, साल भर। क्षण भर, समय बोधक: आज, कल, परसों, तब, कब, सुबह, शाम, दोपहर से। ठीक है। बारंबार बोधक: बार बार, कई बार, हर बार, प्रतिदिन, हर रोज, है ना, प्राय, अक्सर, घड़ी घड़ी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: महमूद वहां बैठा है, सुधा इधर उधर घूम रही है। तो इन वाक्यों में वहां और इधर उधर शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के स्थान का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थिति बोधक: ऊपर नीचे, अंदर बाहर, आगे पीछे, यहाँ वहां, पास दूर, निकट तले भीतर। दिशा बोधक एवं विस्तार बोधक: दाएं बाएं, इस ओर उस ओर, चारों ओर, जहां वहां, कहीं, इधर उधर, दूर दूर तक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: वे बहुत हंसता है, कृपया कम बोलो। परिमाण मतलब एक तरह से क्वांटिटी की बात जब होती है ना। पिछले पृष्ठ पर लिखे वाक्यों में बहुत और कम शब्द हंसने और बोलने की मात्रा का बोध करा रहे हैं। ऐसे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के परिमाण का पता चले, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अधिकता बोधक: ज्यादा, बहुत, बड़ा, खूब सारा, अत्यधिक, है ना। न्यूनता बोधक: कम, थोड़ा, जरा सा। पर्याप्त बोधक कि काफी है, पर्याप्त है ना। अन्य क्रमशः इतना, उतना, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम। क्रिया विशेषणों की रचना:
कुछ शब्द तो मूल रूप से क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे यहाँ, इधर, उधर, ऊपर, अचानक आदि। कुछ क्रिया विशेषणों की रचना अन्य प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। शब्द प्रत्यय क्रिया विशेषण: प्रेम जमा पूर्वक प्रेम पूर्वक, रात जमा भर रात भर, ध्यान जमा पूर्वक ध्यान पूर्वक, दिन जमा भर दिन पर। कुछ क्रिया विशेषण शब्दों की द्विरुक्ति से बनते हैं, जैसे चलते चलते, धड़ाधड़, बीचों बीच, कभी कभी, जाते जाते आदि। क्रिया विशेषण तथा विशेषण में अंतर: क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। मीठा: आम मीठा है, विशेषण। चाकू तेज है, विशेषण। वह मीठा बोलता है, क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक: विद्यालय के बाहर लड़के खड़े हैं, मधु सुधा के साथ बाजार गई। इन वाक्यों में आए के बाहर और के साथ शब्द संज्ञा के साथ आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बता रहे हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते। जो विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों के पूर्व कोई ना कोई परसर्ग या विभक्ति प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है, तो कभी कभी कुछ संबंध बोधक शब्द विभक्ति के बिना भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे आजन्म, जीवन भर आदि। परंतु ऐसे संबंध बोधकों का प्रयोग जो है वो बहुत कम होता है, मतलब ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं होता है। अर्थ के अनुसार कुछ संबंध बोधक शब्द: कालवाचक: के बाद, के पहले, के पीछे। स्थानवाचक: के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे। दिशावाचक: के निकट, के पास, के समीप, के दूर। साधनवाचक: के द्वारा, के जरिए। विरोधवाचक: के विपरीत, के उल्टे। समता सूचक: की तरह, के समान, के सदृश। कारण बोधक: के कारण, के मारे, की वजह से। संप्रदानात्मक: के लिए, के वास्ते, के हेतु। अतिरिक्त बोधक: के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त। संगति बोधक: के संग, के साथ, के विषय में आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर: क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, जबकि संबंध बोधक शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग किए जाते हैं तथा ये वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का बोध कराते हैं। सामने देखकर चलो, क्रिया विशेषण। घर के सामने डाकखाना है, संबंध बोधक। अन्य उदाहरण शब्द क्रिया विशेषण के रूप में या संबंध बोधक के रूप में, जैसे ऊपर, बंदर ऊपर बैठा है, बंदर छत के ऊपर बैठा है। पीछे, अर्जुन पीछे रह गया, कृष्ण के पीछे अर्जुन था। आगे, हम आगे निकल गए, हमारे आगे एक गाड़ी थी। अंदर, रंजना अंदर सो रहा है, रंजन कमरे के अंदर सो रहा है। धीरे, कछुआ धीरे चलता है, कछुए से धीरे कोई नहीं चलता। पास, वह पास बैठा है, वह पिताजी के पास बैठा है। समुच्चय बोधक या योजक: अभय और विनय भाई हैं। वह बुद्धिमान ही नहीं बल्कि समझदार भी है। विवेक ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। इन वाक्यों में और दो शब्दों को बल्कि दो वाक्यांशों को तथा इसलिए दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए आदि। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण: जो समुच्चय बोधक समान शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे अरुण सेब खाता है और स्वस्थ रहता है। समान वाक्यों को जोड़ने का कार्य। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं। संयोजक: जो समान वर्ग के शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे और, तथा, एवं, आदि। राम और लक्ष्मण भाई थे, इसमें क्या आया, इसमें और आया। विभा आई तथा जया चली, वहां पे तथा। यहाँ और तथा संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। विरोधदर्शी: जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक दो कथनों में से प्रथम का विरोध या निषेध प्रकट करें वे विरोध हो जाते हैं, जैसे परंतु, किंतु, मगर, पर, बल्कि आदि।
श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया पर वो नहीं माना। पुलिस ने चोर को ढूंढा मगर वो नहीं मिला। विकल्प जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों, पदबंधों और वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें मिलाने का काम करते हैं, उन्हें विकल्पक कहते हैं। जैसे या अथवा, तुम आओगे या मैं आऊं, तो विकल्प हो गया इसमें। आप चाय पियेंगे अथवा कॉफी, इसमें भी विकल्प हो गया कि चाय पिएंगे कॉफी पियेंगे। परिणाम दर्शन जो समानाधिकरण पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें परिणाम दर्शक कहा जाता है। जैसे नहीं तो अन्यथा इसलिए, तुमने मेहनत की इसलिए सफल हुए, पढ़ लो नहीं तो बाद में पछताओगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने वाले व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जिसे यदि, तो, इसलिए, कि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, ताकि, जिससे, आदि। यदि तुम आ जाते तो मैं भी चलता। विधिकरण समुच्चय बोधक भी 4 प्रकार के होते हैं। कारणवाचक जो समुच्चय वादक दो उपवाक्यों को जोड़े और मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताएं, उन्हें कारणवाचक कहा जाता है। जैसे मैं कल नहीं आ सका क्योंकि मुझे बुखार था। वे थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि गाड़ी खराब हो गई। उद्देश्यवाचक जो समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हुए मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताएं, उन्हें उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे खूब मन लगाकर पढ़ो जिससे अच्छे अंक प्राप्त कर सको। संकेतवाचक जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ने का काम करते हैं, वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। स्वरूप बोधक जिन अव्ययों का प्रयोग पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, वे स्वरूप बोधक कहलाते हैं। जैसे उसका मुख कमल के समान है अर्थात बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है मानो तेज वर्षा आई। इसमें अधिबोधक नंबर 4, इसमें अधिबोधक राम राम ये तुमने क्या किया, छी तुम तो बहुत पापी हो, परे हटो, वाह वाह कैसा सुंदर दृश्य, शाबाश बेटा तुमने कमाल कर दिया। तो इन वाक्यों में राम राम आश्चर्य को, वाह वाह हर्ष को और छी घृणा को और शाबाश शब्द प्रशंसा को प्रकट करते हैं। ये शब्द मन के हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के कारण विस्मयादिबोधक हैं। जो शब्द मन के घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मयादिबोधक होते हैं। निम्नलिखित शब्द नीचे लिखे भावों को प्रकट करने के लिए आते हैं। हर्ष, अहो आह, वाह वाह, धन्य, शाबाश। आश्चर्य है, अरे, ओहो। घृणा, दिक, छी, धत। शोक, हाय, आह, आह। प्रशंसा, शाबाश, धन्य, वाह वाह। क्रोध, हट, अवे। स्वीकृति, हाँ ठीक। संबोधन है, अरे। चेतावनी, होशियार। ध्यान दीजिए, मानसिक भावों को प्रकट करने के लिए प्राय सभी शब्दों को द्योतक या विस्मयादिबोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा शिव शिव, राम राम। क्रिया लो मुझे कोसने लगी। सर्वनाम क्या मैंने तुम्हें कहा था। क्रिया विशेषण अब मरे हम तो। 5वां है निपात। यह स्थान केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, यहाँ केवल शब्द से महिलाओं शब्द पर विशेष बल दिया गया है, ऐसे शब्द निपात कहलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किसी पद पर विशेष बल देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, निपात कहलाते हैं। निपात शब्दों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। ये वाक्य में प्रयुक्त पद पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ प्रमुख निपात ही ये कार्य आपको ही करना है भी, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई जाऊंगा, तो मुझे कुछ कहने तो दो, मैं सब बता दूंगा। तक मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं देखी ना, तुम कल मेरे जन्मदिन पर आओगे ना, मात्र उसे तो मात्र 500 रुपये महीना मिलते हैं, मैं केवल चाय लूंगा। तो आइए दोहराते हैं, हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। दो पदों, उपवाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण और व्याधिकरण। मन के हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले व्यय विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अविकारी शब्द जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।